पाठशाला में अगला अध्याय। पुणे के सिया केस ने सबको शॉक कर रखा है। ऐसे में ऐसे खुलासे अब तक हो रहे हैं कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। आरोपी सिया और चेतन तो जेल चले गए, लेकिन सवाल अब भी यह बना हुआ है कि क्या इनको अपने किए की सजा मिल भी पाएगी, क्योंकि इस तरह के केस में सबूतों को इकट्ठा करना और अदालतों में उसे प्रूव करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। वो शादी जो होने वाली नहीं है, सामने आई आरोपी सिया की स्नैपचैट। सिया के चैट से हुआ सनसनीखेज खुलासा। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में रोजाना अब नए खुलासे हो रहे हैं और अब जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां डिजिटल सबूत, रिश्तों की सच्चाई और साजिश की परतें दिन पर दिन नए तरीके से खुल रही है। पुणे पुलिस को कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी उनकी मंगेतर सिया की ऐसी स्नैपचैट मिली है जिसने केतन के मर्डर की प्लानिंग की तरफ साफ इशारा किया है। पुलिस को मिले इस चैट में सिया अपने एक दोस्त से कहती नजर आ रही है, आधार भेजो, शादी के लिए टिकट बुक करनी है, जो शादी नहीं होने वाली है। ये मैसेज उस समय का बताया जा रहा है जब केतन और सिया की शादी की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या सिया पहले से ही इस रिश्ते को खत्म करने का मन बना चुकी थी। पुलिस का कहना है कि ये चैट्स इस केस की गुत्थी सुलझाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। कोर्ट ने ठुकराई पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग। सिया और चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। लोनावाला पुलिस के मुताबिक उनके पास हत्या से जुड़े ऐसे कई और सबूत मौजूद हैं जो केतन की मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को कटघरे में खड़ा करते हैं। आरोपियों के बीच इस्तेमाल किए गए कोड नेम, डिजिटल सबूत, पैसों के लेन देन और संभावित पॉलीग्राफ टेस्ट जैसे पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के मोबाइल से मिले चैट्स में कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, जिसे समझने के लिए और आगे की पूछताछ जरूरी थी, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। अब दोनों आरोपी 16 जुलाई तक पुणे के येरवड़ा जेल में रहेंगे। पुलिस के मुताबिक सिया का दूसरा मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है और फॉरेंसिक जांच उसकी की जा रही है। आने वाले दिनों में फोन में मौजूद डेटा का टेक्निकल एनालिसिस, कोड वर्ड्स की पड़ताल और पॉलीग्राफी टेस्ट इस केस की दिशा तय कर सकते हैं। डिजिटल जो डेटा रहता है किसी के पास भी, उसमें बहुत बार इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है और अलग अलग जो निक नेम्स और चीज़ों से एड्रेस किया जाता है। से हम तपास करते हैं क्योंकि डॉट्स कनेक्ट करना इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी रहता है। अभी क्या होता है कि घटना जब घटती है उस समय बहुत सारे बिलोंगिंग्स रहते हैं, एक्यूज के रहते हैं, विक्टिम के रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब्त की जाती हैं और उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर हैं वो प्रोसीजर के द्वारा हम जाके उसको जब्त करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है। उधर जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो इस पूरे मामले को और खौफनाक बना रही है। पुलिस का दावा है कि यह हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी पूरी तैयारी पहले से थी। आरोपियों ने कथित तौर पर वारदात से पहले इसकी रिहर्सल तक की थी ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो, कोई गवाह न बचे। और फिर 18 जून को लोहागढ़ किले पर एक तयशुदा प्लान के तहत केतन को गहरी खाई में धक्का दिया गया।
पॉलीग्राफी टेस्ट से खोलेंगे राज। कोर्ट करेगी पॉलीग्राफ टेस्ट का अंतिम फैसला। केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच में अब रोज नए खुलासों के बीच पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर भी चर्चा तेज है। पुलिस इस मामले में आरोपी सिया गोयल का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है, जिसके लिए सिया ने अपने वकील के जरिए सहमति तो दे दी, लेकिन जब तक कोर्ट इस टेस्ट को हरी झंडी नहीं देगा, तब तक पुलिस इस टेस्ट को नहीं करवा सकेगी। पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसे आम भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, एक ऐसी जांच प्रक्रिया है जिसमें किसी शख्स से सवाल पूछे जाते हैं और उसी दौरान उसके शरीर में होने वाले शारीरिक बदलावों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मकसद ये पता लगाने की कोशिश करना है कि वो शख्स जवाब देते समय तनाव या झूठ बोलने के संकेत तो नहीं दे रहा। पुलिस का मानना है कि अगर पॉलीग्राफी टेस्ट होता है तो 18 जून को लोहगढ़ किले पर क्या हुआ, उसके कई अहम पहलू सामने आ सकते हैं। हालांकि पिछली सुनवाई में पुलिस ने पॉलीग्राफी टेस्ट पर ज्यादा जोर नहीं दिया। सिया और चेतन की नई तस्वीरें भी आई सामने। तस्वीरों में साफ दिख रही है नजदीकियां। जांच में सामने आई सिया और चेतन की नई तस्वीरों ने इस मामले को अब और संवेदनशील बना दिया है। दावा है कि ये तस्वीरें केतन और सिया की सगाई के बाद की हैं। तस्वीर में दोनों बेहद करीब नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। अगर ये तस्वीर सही साबित होती है तो ये केतन के परिवार के उस आरोप को मजबूती देती है कि सगाई के बाद भी सिया और चेतन के बीच संबंध जारी थे। परिवार पहले से ही ये आरोप लगा रहा है कि ये पूरा मामला एक प्रेम संबंध और साजिश से जुड़ा हुआ है। हालांकि सिया के माता पिता इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और उनका कहना है कि चेतन सिया का सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। केतन मर्डर केस में जांच के दौरान आरोपी सिया गोयल का व्यवहार भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि सिया इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और उसने इसे खत्म करने का सबसे खौफनाक रास्ता चुना। फोन बदलना, डेटा डिलीट करना, लोकेशन छुपाना, हर कदम पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक परफेक्ट मर्डर प्लान था जो आखिर में जाकर खुल गया, या अभी भी इस कहानी के कई किरदार और राज सामने आने बचे हैं। सिया और चेतन ने की थी मर्डर की रिहर्सल। क्राइम सीन रिक्रिएशन से पुलिस ने जुटाए सबूत। जांच में यह भी सामने आया है कि सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने कथित तौर पर पुणे की एक पहाड़ी पर हत्या की रिहर्सल भी की थी। रिहर्सल की जगह पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में मौजूद सिया के घर लीला कुंज से थोड़ी ही दूरी पर है। पुलिस सिया को उसके घर ले गई और वो कपड़े भी बरामद किए जो उसने कथित तौर पर घटना वाले दिन यानी 18 जून को पहने थे। इसी दौरान सिया ने कुछ ऐसा किया जिसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल पुलिस जब सिया को लेकर उसके घर पहुंची तो सिया ने मीडिया की तरफ एक अभद्र इशारा किया जो कैमरे में भी कैद हो गया। हालांकि बाद में सिया के पिता ने सफाई दी कि सिया की उंगली में चोट लगी है जिसे वो मीडिया को दिखा रही थी। जब पुलिस वेरिफिकेशन के साथ घर पे वो आई थी, उस टाइम की बात है कि उसकी 2 उंगली गाड़ी के दरवाजे में थोड़ी आ गई थी, तो उसने एक हाथ पे बैंडेड बांधी हुई है और एक उसकी उंगली पूरी सूजी हुई है। उसका नेल्स भी पूरा ब्लू पड़ा हुआ है, वो भी हमने देखा है। यानी कि और सोशल मीडिया पे ये जो बात आ रही है इस घटिया तरीके से, तो ये अच्छी बात नहीं है। जांच अधिकारी सिया को पहाड़ी पर बनी उस जगह ले गए जहां केतन के मर्डर की रिहर्सल की गई थी। पुलिस ने अदालत को भी इस रिहर्सल की सूचना दी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को सिया और चेतन की मुलाकात हुई थी। जांच अधिकारियों का मानना है कि इसी मुलाकात में हत्या की कथित साजिश को अंतिम रूप दिया गया। पुलिस का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ किले पर जो हुआ वो अचानक नहीं था, बल्कि एक पूरी सोची समझी योजना का हिस्सा था।
इस दावे को मजबूत करने के लिए पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया। सिया और चेतन दोनों को घटना स्थल पर ले जाया गया और केतन के वजन के बराबर एक डमी को खाई में गिराकर पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया। इसी प्रक्रिया के जरिए पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि उस दिन क्या क्या हुआ और आरोपियों की इसमें भूमिका क्या थी। हत्या के बाद सिया ने रखा केतन का मोबाइल फोन। पुलिस को डेटा डिलीट होने का शक। इस केस में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, केतन का मोबाइल फोन। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद कुछ समय तक केतन का फोन सिया के पास था। बाद में यह फोन केतन के परिवार को सौंपा गया। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस दौरान फोन में मौजूद किसी डेटा को डिलीट करने की कोशिश तो नहीं हुई या किसी तरह की कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। अगर ऐसा हुआ है तो ये जांच के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस केस में अब कुछ अहम गवाह भी सामने आए हैं। ये गवाह उस दिन घटनास्थल के आसपास ही मौजूद थे और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया जिससे घटना की सीधी डिटेल्स मिल सके। ऐसे में पुलिस की जांच का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल सबूतों पर ही टिका हुआ है। कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा, चैट हिस्ट्री और फॉरेंसिक विश्लेषण, इन सभी के आधार पर ही अब केस को मजबूत किया जा रहा है।